हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। चलिए, तो लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। मींस हमें सम बताना है 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो 6 से भाग होते हैं। तो फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं जो 6 से भाग होते हैं? तो 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन 240। तो यहां से ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म 6, डी की वैल्यू a2 माइनस a1, तो 12 माइनस के 6 इज इक्वल टू 6। तो डी की वैल्यू कितनी आई? 6। एन की वैल्यू कितनी यहां से 40, क्योंकि 40 पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है, तो एन की वैल्यू 40। अब क्या निकालना है? सम। तो सम ऑफ n terms of an AP क्या होता है फॉर्मूला? Sn इक्वल टू n अपॉन में 2 2a प्लस n माइनस k1 इंटू d। तो Sn s 40 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू हमारे पास 6 प्लस 40 माइनस k1 इंटू d की वैल्यू हमारे पास 6। 2 से 20 पर, तो s 40 इज इक्वल टू 20 इंटू 2 से मल्टीप्लाई की 12 प्लस 40 माइनस की 1 39, और 39 इंटू 6 234। अब 20 इंटू ये प्लस की तो 246, और 20 से इसकी मल्टीप्लाई की 0294 मीन्स हैंस सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स divisible by 6 is 4920। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। मींस हमें सम बताना है पहले 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो सॉल्यूशन फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो हम पहले चेक करते हैं कि पहले 15 मल्टीपल ऑफ 8 कौन से हैं। तो फर्स्ट 8, 16, 24, 32 एंड सो ऑन 120। तो ये पहले 15 मल्टीपल है इसके 8 के। यहां से हमने निकाला a इक्वल टू 8, d इक्वल टू a2 माइनस a1, 16 माइनस के 8 मींस 8। तो d की वैल्यू कितनी आई? 8। और n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 15। n की वैल्यू कितनी है? 15। अब क्या निकालना है? सम ऑफ n टर्म्स of an AP। फॉर्मूला Sn is equal to n upon में 2a plus n minus k1 into d। Sn n की वैल्यू हमारे पास 15, s 15 is equal to 15 upon में 2 मल्टीप्लाई
ए की वैल्यू हमारे पास 8 प्लस n माइनस के 1 और d की वैल्यू हमारे पास 8। यहां से S15 इज इक्वल टू 15 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई की 8 टू 16 प्लस सॉरी n की वैल्यू 15 तो 15 माइनस के 1 14 और 14 8 जा 112 15 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई प्लस किए 128 2 से डिवाइड किया 6 4 15 मल्टीप्लाई की तो 15 4 जा 60 6 कैरी 15 9 जा 90 सॉरी 15 6 जा 90 प्लस 6 96 hence sum of first 15 multiple of 8 is 960 answer। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 मींस 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं हमें उनका सम निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 15। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ऑड नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, वो नंबर जो 2 से भाग नहीं होते वो ऑड नंबर होते हैं। तो ऐसे कौन से नंबर हैं 1 3 5 7 एंड सो ऑन 49 एंड सो ऑन 49। तो यहां से ए की वैल्यू हमारी आती है 1, डी की वैल्यू निकालते हैं a2 माइनस a1 तो 3 माइनस k1 मींस 2। डी की वैल्यू कितनी आई 2। अब n की वैल्यू की बात करते हैं तो जनरली हमें पता है कि 1 से लेकर 50 तक हमारे ऑड नंबर कितने होते हैं 25, लेकिन निकाल लेते हैं। तो an की वैल्यू यहां से कितनी आती है 49, लास्ट टर्म कितनी हमारे पास 49। तो an is equal to a plus n minus k1 into d। n का फॉर्मूला होता है अब an की वैल्यू हमारे पास 49, a की वैल्यू 1 प्लस n minus k1 और into d की वैल्यू हमारे पास 2। 1 इधर आके माइनस हो गया तो 49 minus k1 n minus k1 into 2 माइनस किया 48 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ गया n माइनस के 1 2 से 24 माइनस 1 है इधर आके प्लस 1 हो गया तो n की वैल्यू 24 प्लस 1 n इज इक्वल टू 25 मींस नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है 25। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास 25। अब किसकी बात करते हैं सम की, इसकी बात करते हैं सम। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। Sn का फॉर्मूला n अपॉन में 2a प्लस n माइनस k1 इंटू d। n की वैल्यू निकाली 25 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 प्लस 25 माइनस के 1 और d की वैल्यू हमारे पास 2 अपॉन सो 25 अपॉन में 2 प्लस माइनस 1 किया 24 और 25 सॉरी 25 माइनस के 1 24
मल्टीप्लाई 2 तो 48 तो 25 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई प्लस किए 50 2 से 50 पर सॉरी 2 से 85 पर 25 into 25 6 to 5 hence sum of all numbers between 0 and 50 is 6 to 5 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन है ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन ए कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज। मींस कोई कॉन्ट्रैक्ट था किसी कंस्ट्रक्शन का, उसे एक शर्त पे रखा गया, मींस उसके लिए एक सर्टेन टाइम दिया गया, यदि उस टाइम तक वो कंप्लीट नहीं हुआ तो उस पर पेनल्टी लगेगी। तो पेनल्टी कैसे लगेगी? वो ₹200 फॉर फर्स्ट डे, अगर वो एक दिन लेट होता है तो उसको 200 रुपए पे करने होंगे पेनल्टी के रूप में। ₹250 फॉर द सेकेंड डे, अगर वो 2 दिन लेट होता है तो उसे 250 रुपए एज ए पेनल्टी देना होगा। 3 दिन के लिए उसे 300 रुपए देने पड़ेंगे। इसी प्रकार पेनल्टी लगती रहती है। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेसिंग डे बी ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। मींस प्रत्येक दिन पेनल्टी 50 रुपए अधिक होती है, 50 रुपए अधिक होती है पहले दिन के अलावा। मींस पहले दिन 200 थी, अगले दिन 250 है, फिर 300, फिर 350, 400, ऐसे पेनल्टी 50 रुपए प्रतिदिन बढ़ेगी। How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? अगर कॉन्ट्रैक्टर 30 दिन लेट होता है तो उसे कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? चलिए, द अमाउंट paid as penalty in the form of AP, तो पेनल्टी किस तरह है वो? ₹200, ₹250, ₹300 एंड सो ऑन। तो यहां से ए की वैल्यू हमारे पास आती है 200, डी की वैल्यू निकालते हैं। फॉर्मूला A2 माइनस A1, तो 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50। तो डी की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास? 50। और एन की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? 30। एन की वैल्यू कितनी है? 30। अब क्या निकालना है? सम। क्या निकालना है? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। तो फॉर्मूला क्या होता है? Sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2 2a प्लस n माइनस k1 इंटू d। तो S30 इज इक्वल टू n की वैल्यू हमारे पास 30 है अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 200 प्लस n की वैल्यू हमारे पास 30 माइनस k1 और d की वैल्यू हमारे पास 50। d की वैल्यू कितनी? 15 पर कट गया। 15 2 से मल्टीप्लाई की 400 प्लस 1 माइनस किया 29 और 29 की 50 से मल्टीप्लाई की तो कितना आता है? 0 5
1/4। ये दोनों प्लस किए तो 50 मल्टीप्लाई 81850। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई की 0 15 5 is 75 7 carry 15 is 120 plus 7 तो 127 7 12 carry और 15 1 जब 15 और 12 27। तो हमारे पास सब कितना आया 27,750। तो उसको इतने रुपए एज ए पेनल्टी देने होंगे। सो कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे ₹27750 as a penalty if he has delayed the work by 30 days। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन है a sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance। मीन्स एक सम था 700 रुपीज का और वो स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया और किस तरह वो प्राइजेस रखे गए कि इफ ईच प्राइज is 20 less than its preceding price। मीन्स जो प्रत्येक प्राइस था वो पहले वाले प्राइस से 20 रुपए कम था। मीन्स पहला प्राइस कुछ फर्स्ट प्राइस कुछ और था, उसके बाद 20 रुपए कम, फिर 20 रुपए कम, फिर 20 रुपए कम, इस तरह से वो प्राइजेस रखे गए 7 प्राइजेस। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, हमें वैल्यू फाइंड करनी है ईच प्राइस की। देखिए let amount of first price, हमने पहला प्राइस मान लिया, वो माना x रुपए। क्या मान लिया x, पहला प्राइस हमने क्या मान लिया x। और क्वेश्चन में क्या करें, जो सेकंड प्राइस है वो पहले वाले से 20 रुपए कम है। तो अमाउंट of सेकंड प्राइस इससे 20 रुपए कम है, मींस x माइनस 20। अब अमाउंट ऑफ थर्ड प्राइस क्या होगा, इससे 20 रुपए कम होगा, मींस x माइनस 20 इससे 20 रुपए कम, x माइनस 40। कितना हो गया x माइनस 40। नेक्स्ट अमाउंट ऑफ फोर्थ प्राइस, इससे 20 रुपए कम होगा, मींस x माइनस के 40 माइनस के 20 तो x माइनस 60। x माइनस अमाउंट ऑफ फिफ्थ प्राइस, x माइनस के 60 माइनस के 20 इज इक्वल टू x माइनस 80। और अमाउंट ऑफ सिक्स्थ प्राइस, x माइनस 80 माइनस के 20 और x माइनस 100। कितना हो गया x माइनस 100। ऐसे सेवंथ निकालेंगे, अमाउंट ऑफ सेवंथ प्राइस
इससे 20 रुपये कम, x माइनस के 100 माइनस के 20, तो x माइनस 120, x माइनस 120। लेकिन क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या था, जो टोटल अमाउंट है वो कितना हमारा 700, कितना है 700, मींस इन सब का जो सम है वो कितना है 700। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका जो सम है मींस x प्लस में x माइनस के 20 प्लस x माइनस के 40 प्लस x माइनस के 60 प्लस x माइनस के 80 प्लस x माइनस के 100 प्लस x माइनस के 120 वो किसके बराबर है 700, क्योंकि जो हमारे पास 7 कैश प्राइजेस थे उनका जो टोटल सम है वो किसके बराबर है 700 के बराबर, इक्वल टू 700। इन सबको प्लस किया, x को प्लस किया तो 7x हो गए, -20 -40 -60 इनको प्लस किया तो माइनस के 420 इज इक्वल टू 700, इज इक्वल टू 700। 420 को इधर लेके प्लस का हो गया तो 7x इज इक्वल टू 700 प्लस 420, तो 7x इज इक्वल टू 1120 मल्टीप्लाई में 7 इधर आगे डिवाइड हो गया तो 1120 अपॉन में 7 ये डिवाइड किया 160, तो पहला प्राइस हमारे पास कितना आया 160, क्योंकि हमने जो पहला अमाउंट है फर्स्ट प्राइस था वो कितना माना था 160, क्या आया था 160, तो सेकंड क्या होगा 140, क्योंकि 20 माइनस करना है, तो लिस्ट ऑफ सेवन प्राइस, पहला 160, दूसरा 140, तीसरा 120, फिर 100, 80, रुपीज 60 और रुपीज 40। तो ये जो है हमारे पास ये 7 कैश प्राइजेस हैं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम लगे क्वेश्चंस में तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चेक कर सकते हैं, दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू।